नमस्कार। तो बात करते हैं 98वें एकेडमी अवार्ड्स की। क्या रात थी वो। मतलब जबरदस्त ड्रामा, कुछ कमाल की जीतें, कुछ ऐसी हार जिसने सबको चौंका दिया, और हाँ, कुछ ऐसे पल जो इतिहास में दर्ज हो गए। पूरी शाम की कहानी ना असल में दो फिल्मों के इर्द गिर्द घूम रही थी। एक फिल्म जिसने अवार्ड्स की झड़ी लगा दी और दूसरी जिसने सचमुच इतिहास ही रच दिया। तो चलिए इन्हीं कहानियों में थोड़ा और अंदर चलते हैं। और देखिए, इस पूरी रात की जो भावना थी ना, वो शायद माइकल बी जॉर्डन के इन शब्दों में छुपी हैं। उन्होंने कहा, मैं यहाँ उन लोगों की वजह से खड़ा हूं जो मुझसे पहले आए। क्या बात है। ये शब्द बड़ी बड़ी जीतों को एक गहरे मतलब से जोड़ देते हैं। तो चलिए अब जरा डिटेल में सब कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस फिल्म की जो इस शाम की सबसे बड़ी विनर रही। नाम है वन बैटल आफ्टर अनदर, पॉल थॉमस एंडरसन की एक जबरदस्त पॉलिटिकल थ्रिलर। सोचिए, 13 नॉमिनेशंस मिले थे इसे, और उनमें से छह ट्रॉफीज ये फिल्म घर ले गई। मतलब साफ था, इस फिल्म का दबदबा पूरी तरह से कायम हो गया था। तो सवाल ये है कि वो 6 अवार्ड्स कौन कौन से थे। देखिए, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, जो सबसे बड़े अवार्ड्स माने जाते हैं, वो तो इन्होंने जीते ही। पर एक और जीत बहुत खास थी, बल्कि कहिए ऐतिहासिक थी। बेस्ट कास्टिंग की कैटेगरी में यह पहला ऑस्कर था, और वो भी इसी फिल्म को मिला। अच्छा, तो वन बैटल आफ्टर अनदर ने सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीते। लेकिन अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसने अवार्ड्स नहीं बल्कि रिकॉर्ड्स तोड़े, रायन कुगलर की सेंचोर्स। 16 नॉमिनेशंस, ये कोई मामूली बात नहीं है। ऑस्कर के पूरे इतिहास में आज तक किसी भी फिल्म को इतने नॉमिनेशंस नहीं मिले। ऑल अबाउट ईव, टाइटैनिक, ला ला लैंड जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड भी इसने तोड़ दिया। वाकई कमाल की उपलब्धि है। इस फिल्म को कई ऐतिहासिक जीतें मिली, और उनमें से एक के बाद खुद इतिहास रचने वाले सिनेमैटोग्राफर ऑटम ड्यूराल्ड अरखापॉ ने ये दिल छू लेने वाली बात कही। जरा सोचिए, ये पल कितना बड़ा था। ऑस्कर के 97 सालों के इतिहास में किसी महिला ने बेस्ट सिनेमैटोग्राफी का अवार्ड नहीं जीता था, और फिर आती हैं ऑटम ड्यूराल्ड अरखापॉ। वो न सिर्फ पहली महिला बनी, बल्कि ये अवार्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला भी बनी। सिनर्स के लिए उनकी ये जीत सच में एक मील का पत्थर है। तो कुल मिलाकर 16 नॉमिनेशंस में से सिनर्स ने 4 अवार्ड्स अपने नाम किए। एक तो हमने देख ही लिया, सिनेमाटोग्राफी का। इसके अलावा बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला माइकल बी जॉर्डन को, जो कि एक बहुत ही कड़ा मुकाबला था। साथ ही बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले भी इसी फिल्म के नाम रहा। चलिए अब थोड़ा रुख बदलते हैं और बात करते हैं एक एनिमेटेड फिल्म की जिसने खूब धूम मचाई, के पॉप डीमन हंटर्स। और इसकी जीत ना हमें इस कैटेगरी के इतिहास में झांकने का एक बढ़िया मौका देती है। ये फिल्म के लिए डबल विक्ट्री जैसी थी। एक तो इसे मिला बेस्ट एनिमेटेड फीचर का अवार्ड, और दूसरा इसके गाने गोल्डन ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीतकर तो इतिहास ही बना दिया। ये पहला के पॉप गाना है जिसने ऑस्कर जीता है। कमाल है। तो आखिर ये बेस्ट एनिमेटेड फीचर की कैटेगरी में आता कौन है, मतलब नियम क्या है। देखिए, अकेडमी का रूल सिंपल है। फिल्म 40 मिनट से लंबी होनी चाहिए और उसका कम से कम 75% हिस्सा एनिमेशन होना चाहिए, तभी वो इस रेस में शामिल हो सकती है। और ये कैटेगरी ना हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये टाइमलाइन देखिए, ये सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा है। 2001 में ये कैटेगरी बनी और पहला अवार्ड मिला था श्रेक को। फिर 2010 में रूल्स बदले गए, ये साफ करने के लिए कि मोशन कैप्चर एनिमेशन नहीं है। 2017 में वोटिंग का तरीका बदला, और अब 2026 में मैगी कॉन्ग ये अवार्ड जीतने वाली पहली कोरियन डायरेक्टर बन गई हैं। तो ये कैटेगरी भी लगातार इवॉल्व हो रही है। अच्छा देखिए, ऑस्कर की रात सिर्फ जीत का जश्न नहीं होती। इसमें कुछ दिल टूटने वाले पल भी होते हैं, कुछ ऐसे नतीजे जो किसी ने सोचे भी नहीं होते। तो चलिए अब बात करते हैं उन सरप्राइज, निराशाओं और चौंकाने वाले पलों की। ये आंकड़े देखिए, कहानी खुद ब खुद साफ हो जाती है। मार्टी सुप्रीम को देखिए, 9 नॉमिनेशंस, और हाथ क्या लगा? 0, एक भी अवार्ड नहीं। टिमोथी शालमे की हार तो कई लोगों के लिए एक बड़ा शॉक थी। इसी तरह हेमनेट को 8 नॉमिनेशंस में से सिर्फ एक अवार्ड मिला, तो कई बड़ी उम्मीदें भी टूटी। और फिर आया एक ऐसा पल जो ऑस्कर में बहुत कम देखने को मिलता है, एक टाई। जी हाँ, बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड 2 फिल्मों को मिला, द सिंगर्स और टू पीपल एक्सचेंजिंग सलाइवा। आपको पता है, ऑस्कर के पूरे इतिहास में ऐसा सिर्फ 7वीं बार हुआ है। कितना रेयर है ये। तो ये तो बात हुई अवार्ड्स की, विनर्स की, लूजर्स की।
पर अवार्ड शो सिर्फ यही तो नहीं होता। चलिए अब खुद सेरेमनी पर एक नज़र डालते हैं। होस्ट कौन था, क्या खास रहा और क्या विवाद हुए? तो कुछ फटाफट फैक्ट्स देख लेते हैं। शो को होस्ट किया कॉनन ओब्रायन ने, लगातार दूसरे साल। सेरेमनी चली 3 घंटे और 45 मिनट। और अगर स्टूडियोज की बात करें तो वार्नर ब्रदर्स पिक्चर सबसे आगे रहा, कुल 11 अवार्ड्स के साथ। हर साल की तरह इन मेमोरियम सेगमेंट काफी इमोशनल था। रॉबर्ट रेडफोर्ड जैसे लेजेंड्स को बहुत ही दिल से श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन इस पर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। लोगों ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई कि कई दूसरे बड़े सितारों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया। तो ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या ये कुछ के लिए सम्मान था और बाकियों के लिए एक भूल। तो ये थी कहानी 98वें अकेडमी अवार्ड्स की। कुछ ऐतिहासिक जीतें, कुछ टूटे हुए रिकॉर्ड्स और कुछ चौंकाने वाले नतीजे। ये एक ऐसी रात थी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ऑस्कर की अगली कहानी क्या होगी, कौन से नए इतिहास रचे जाएंगे। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा।